अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 19, 20 और 21 पढ़ेंगे। लेक्चर 19, फिजिक्स ऑफ साउंड, यानी जो हम आवाजें मुख्तलिफ सुनते हैं, बल्कि कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे ईयर्स की एक कैपेबिलिटी होती है कि उससे कम या उससे ज्यादा आवाज वो सुन नहीं सकता। तो इसके पीछे जो साउंड की स्टोरी है वो आज हम पढ़ेंगे। Sound waves correspond to longitudinal oscillation of density. So if sound waves are moving from left to right, as you look along this direction, you will find the density of air greater than in some places and less than in others. क्योंकि आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पढ़ा हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसी तरह की होती हैं कि कहीं पे उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। साउंड वेव्स कैरी एनर्जी, क्योंकि साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। द मिनिमम एनर्जी दैट ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 10 raised to power minus 12 वाट पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है, तो हम इसको बड़े एक कॉमन यूनिट में, जो एक सही, जैसे हम मिलीमीटर सेंटीमीटर इस तरह पढ़ते हैं ना, तो साउंड के लिए हम डेसिबल एक यूनिट है, उसको बताते हैं। और ये जो है ना, क्योंकि ये मिनिमम है, इसलिए हम इसको थ्रेश होल्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आई नोट द थ्रेश होल्ड ऑफ हियरिंग। To measure the intensity of sound, we use decibels as unit. Decibels are a relative measure to compare the intensity of different sound with one another. यानी अगर हमने किसी शोर की आवाज या किसी म्यूजिक की आवाज या कोई और आवाज जो है उसको कंपेयर करना हो, तो हम तब डेसिबल्स को यूज करते हैं। R is equal to relative intensity of sound I। ये लोग 10 जो है उस पे I और I नॉट डेसिबल होगा। Typically on street without traffic, the sound level is about 30 dB. A pressure horn creates about 90 dB and serious ear damage happens about 120 decibels। यानी ये सबसे ऊंची आवाज है जो हमारा कान सुन सकता है। इसके बाद इसलिए नहीं क्योंकि ईयर्स डैमेज हो जाते हैं, तो हम इससे ऊंची आवाज सुन नहीं सकते। ये नहीं कि इससे ऊंची आवाज एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे कान की एक कैपेबिलिटी। A sound wave moving in x direction with speed v is described by rho x of t is equal to rho m sine 2 pi or lambda into x minus vt, where rho xt is the density of air at a point x at a time t. Let us understand various aspects of this formula। यानी हम इसकी ये चीजें चेंज करने से इससे क्या क्या चीज अखज कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। Suppose that as time t increases, वक्त बढ़ रहा है, we move in such a direct way to keep x minus vt constant. So if at time t is equal to 0, the value of x is 0.23, say, let करें हम ये चीज, then t at t is equal to 1, the value of x would be v plus 0.23, etc. In other words, to keep the density constant, we would have to move with the speed of sound, that is v. In the expression for rho xt, replace x by x lambda। अगर हम उसको x बाय प्लस लैम्डा, यानी एक वेवलेंथ क्रॉस हो गई है, क्योंकि लैम्डा एक वेवलेंथ। व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस वी टी। हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो पूरी एक वेव, जैसे एक ये वेव है या ये इस तरह, ये 2 पाई के बराबर होती है। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक अपने आप को रिपीट कर रही है। यानी आप देखो ना, एक जब एक चीज अपने आप को रिपीट कर रही होती है तो उस पैटर्न के बाद तो उस पे कोई चीज फर्क नहीं पड़ी होती है। उस तरह से भी साइन का पीरियड जो होता है ना, वो 2 पाई के इक्वल होता है। इन द एक्सप्रेशन फॉर रो एक्स टी, रिप्लेस टी बाय टी प्लस टी।
अब यहाँ पे टी क्या, टाइम पीरियड, वेयर टी इज इक्वल टू लैम्डा और वी, व्हाट हैपेंस? अगेन आंसर नथिंग। T is called time period of sound waves, meaning that time after which it repeats itself. जब इसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है तो फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। The frequency is the number of cycle per second and is obviously related to T through V is equal to 1 over T. It is also common to introduce the wave number K, an angular frequency omega. K is equal to 2 pi over lambda और 1 over जो होता है ये चीज, इसी को हम अगर इसमें निकालें, हमें पता है 1 over, ये इसकी जगह ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी और 2 पाई न्यू, क्योंकि 1 over T जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। आगे डोपलर इफेक्ट, आपने डोपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, इसके डिफरेंट केसेस भी पढ़े होंगे कि एक तो ये चीज है कि एक ऑब्जर्वर है, एक सोर्स ऑफ साउंड है। सोर्स ऑफ साउंड से हमारे पास साउंड आ रही है और ऑब्जर्वर जो है वो उसको, दैट इज ऑब्जर्वर अगर हम हैं, हम उसको सुन रहे हैं। अब डिफरेंट केसेस हैं, अगर हम सोर्स ऑफ साउंड के करीब जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें साउंड ज्यादा क्लियर सुनाई देगी। अगर हम सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाएंगे तो हमें उस कम आवाज आएगी। अब अगर हम आवाज जिस चीज से आ रही है, जैसे गाड़ी हॉर्न बजा रही है और वो हमारे करीब आ रही है, तो हमें तब भी आवाज ज्यादा आएगी, और या अगर वो हमसे दूर जा रही है, तो इस तरह इसके डिफरेंट केसेस बनते हैं। या साइड बाय साइड हम लोग इकट्ठे चल रहे हैं, यानी हम किसी गाड़ी में हैं और एक और गाड़ी हमारे साथ से गुजरी है और वो हॉर्न बजा रही है, तो हमें फिर भी उसकी आवाज एक तरीके से आ रही है। यानी डिफरेंट, ये रिलेटिव मोशन के ऊपर है, किसकी, ऑब्जर्वर की और सोर्स की, उसके डिफरेंट केसेस। द रिलेटिव मोशन between source and observer cause the observer to receive a frequency that is different from that emitted by the source। क्योंकि सोर्स से जो निकल रही है उसकी एक्चुअल तो तभी आएगी जब हम स्टेशनरी हैं। अगर हम स्टेशनरी हैं तो एक्चुअल आएगी, अगर हम मूव कर रही हैं या सोर्स मूव कर रही है तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो वो चीजें जो हैं, वो केसेस जो हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, और उसको उन डिफरेंट केसेस का नाम ही डॉपलर्स इफेक्ट है। वन मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू केसेस। मूविंग ऑब्जर्वर, सोर्स एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। If the observer was at rest, the number of waves he would receive in time t would be t over t or vt over lambda. But if she is moving towards the source with the speed v, as in the above figure, the additional number of waves is received obviously v naught t over lambda। क्योंकि हमें आवाज ज्यादा आ रही है ना, वो हमारे करीब आ रहा है, तो इसलिए हमें ज्यादा वेव्स जो हैं वो रिसीव होंगी। v डैश is equal to frequency actually heard or is equal to number of waves received over unit time। न्यू डैश, इसको न्यू पढ़ते हैं, लगता है ये बी लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह चेंज स्टाइल में होता है। और ये फ्रीक्वेंसी का ही, जिस तरह फ्रीक्वेंसी आपने छोटी क्लास में ऐसे पढ़ी होगी, ये वही चीज है, बस इसका सिंबल इसमें डिफरेंट लिखा हुआ है। वी टी ओवर लैम्डा प्लस वी नॉट टी ओवर लैम्डा इन टी, ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा तो v प्लस वी नोट ओवर लैम्डा। v प्लस वी नोट ओवर v ओवर न्यू, यहाँ पे न्यू इंटू v प्लस वी नोट ओवर न्यू, लैम्डा की जगह हमने ये चीजें चेंज की। वी फाइनली कंक्लूड दैट the frequency actually here is nu no, nu dash is equal to nu into 1 plus v naught over v. So as the observer runs towards the source, she is a higher frequency, higher pitch, यानी ऊंची आवाज इसको आएगी। मूविंग सोर्स, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, रुका हुआ है। As the source runs towards the observer,
यहाँ ऑब्जर्वर आना है। मोर वेव्स विल हैव टू पैक टुगेदर, ईच वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड बाय Vs over nu. So the wavelength seen by the observer is lambda dash is equal to V over nu minus Vs over nu. From this frequency that you heard is nu dash is equal to V over lambda is equal V over V minus Vs over nu is equal to nu into V over V minus Vs. Moving source and moving observer दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी प्लस वी डैश ओवर वी माइनस वी एस, ये इन ऊपर वाले दो केसेस से मिला के ये फॉर्मूला बनाया है, इसका एक स्पेशल केस है। नाउ नेक्स्ट, लेक्चर 20, वेव मोशन। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ सेल्फ रिपीटिंग, क्योंकि आपने वेव्स जो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, वो अपने आप को रिपीट करती हैं एक पीरियड पीरियड के बाद। उसको हम कहते हैं जो लेंथ होती है जिसके बाद वो रिपीट हो जाता है, वेव लेंथ, कि एक वेव की कितनी लेंथ है। Motion that transport energy from one point to another. Waves are of two basic kinds, longitudinal transverse. Longitudinal, the waves, the oscillation is parallel to the direction of waves. For example, sound, spring, P-type earthquakes. Transfer wave, the oscillation is perpendicular to the direction of wave travel. Example, radio or light waves. String, S-type earthquake waves. वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी नॉट मैटर। एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, चीजें नहीं ट्रांसफर होती। टेकिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एज एन एग्जांपल, ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग स्टेज इन सेम प्लेस but the work done on the string at one end is transmitted to the another end. Work is done in lifting the mass at the other end and below. यहाँ से हमने इसको जड़ किया, वो ये ऊपर नीचे ऐसे होता हुआ एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होती है, ये देखो। लेकिन उसका पॉइंट जैसे रोप का या रस्सी का इधर जो था, वही वो पॉइंट उसकी जगह रहेगा, इधर का पॉइंट इधर रहेगा, इधर का पॉइंट। तो क्या वो चीज मैटर जो है वो दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं गया, लेकिन एनर्जी जो है उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हुई। द हाइट ऑफ द वेव उसका एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम ये कितना ऊंचा या कितना नीचे, जितना ऊपर ये जाता है उतना ही हम इसका नीचे भी बनता है। तो जो मैक्सिमम इसकी लेंथ ऊपर तक जाती है वो होता है एम्पलीट्यूड। द एवरेज पावर इन अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ amplitude. So if A of t is equal to A naught sine omega t minus kx is a wave of some kind, then A naught is the amplitude and I directly proportional A naught square. A sound source placed at a region will radiate sound waves in all direction equally. उससे चारों तरफ साउंड एक जैसी फैलेगी। These are called spherical waves. For spherical waves, the amplitude directly proportional, या कह लें आप इनवर्सली, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे कि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि पावर जो थी वो उसके डायरेक्ट स्केयर के वो थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पावर इसका मतलब है आर स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। We can easily see why this is so. Consider a source of sound and draw two spheres. Let P1 be the total radiated power and I1 is the intensity at R1, etc. All the power and energy that crosses R1 also crosses R2. Since none is lost in between the two, we have that 4 pi R1 square I1 is equal to P1 and 4 pi R2 square I2 is equal to P2. Where P1 is equal to P2 is equal to P. So I1 over I2 is equal to R2 square over R1 square, और I proportional है 1/r square की। We have encountered waves of kind y x of t is equal to y naught sine kx minus omega t in the previous lecture. Obviously, y00 is equal to 0, yani at origin. But what if the wave is not 0 at x is equal to 0, t is equal to 0? Then it could be represented by
y x of t is equal to ym sin kx minus omega minus phi, where kx minus omega t minus phi is called phase and phi is called phase constant. Note that you can rewrite yx of t either as yx of t is equal to ym sin k into x minus omega t sin k into x minus phi over k minus omega t, or yx of t is equal to ym sin kx minus omega into t plus phi over omega. The two different ways of writing the same expression can be interpreted differently. In A, यानी इस part में x has effectively been shifted to x minus phi over k, whereas in B, t has been shifted to t plus phi over omega. So the phase constant only moves the wave forward or backward in the space of time. Next, when two sources are present, the total amplitude at any point is a sum of two separate amplitudes. यानी एक इधर सोर्स है उससे भी साउंड वेव निकल रही है, इधर एक सोर्स है उससे भी निकल रही है। अब इधर वाली साइड और इधर वाली साइड जो है उसमें तो इसका इंडिविजुअल इफेक्ट होगा, सीधा भी इसका इंडिविजुअल होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी साइड्स होंगी जो इधर से आ रहा है और ये ऐसे वो आपस में टकरा रही हैं। तो अब वो जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, चाहे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, वो हम आगे की बात है, लेकिन इंटरफेयर कर रही हैं दो वेव्स आपस में। जब वो इंटरफेयर करती हैं तो उससे दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दें, डिस्ट्रक्टिव यानी उसके एम्पलीट्यूड को वो कम कर दें। तो उस पे हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे अब। When two sources are present, the total amplitude at any point is the sum of two separate amplitudes. Yx of t is equal to y1 xt plus y2 xt. Now you remember the power is proportional to the square of amplitude. So P directly proportional to y1 plus y2 whole square. This is why interference happen. In the following, we shall see why. Just to make things easier, suppose two waves have equal amplitude. फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने दो सोर्स ऑफ साउंड लिए हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है। सो लेट्स टेक टू वेव्स टू बी y1 xt is equal to ym sin kx minus omega t minus y1 and y2 x of t ym sin kx minus omega t minus y2. The total amplitude is y x of t is equal to y1 plus y2. अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है दो साइंस को ऐड करने का, क्योंकि ये साइन है, फॉर एग्जांपल हम इसको ए और इसको बी, इन्होंने बी और सी लिखा। आपने जब फार्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक में तो हम वो इंटर में सॉरी उसमें साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी को ऐड करने का फार्मूला था। तो यही वो फार्मूला जस्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला हमारे पास इसका रिजल्टेंट ये बन गया 2im cos delta phi over 2 into sin kx minus omega t minus phi dash. Here, delta phi is equal to phi 2 minus phi 1 is the difference of phase and phi dash is equal to phi 1 plus phi 2 over 2 is the sum. So what to do? We learn this. What do we learn from this? That if phi 2 is equal to phi 1, the two waves are in phase. यानी उनका phase एक बराबर है, एक ही डायरेक्शन में, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। उसका एम्पलीट्यूड दोनों का मैक्सिमम होगा, यानी दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा, बिकॉज को 0 इज इक्वल टू 1 एंड दैट इफ phi 2 is equal to phi plus phi, then the two waves are out of phase and the resultant amplitude is minimum because cos phi over 2 is equal to 0. The two waves have interfered with each other and have increased slash decreased their amplitude in these two extreme cases. In general, cos delta phi over 2 will be some number that lies between -1 and +1. There was no time
in lecture to prove it, but you can look up and good book to find a proof for the formula. That speed of sound is medium is v is equal to square root b over rho, where b is the bulk modulus and rho is the density of the medium. मैं आपको इजीएस्ट वे बता सकती हूँ कि आपने अगर छोटे लेवल का ही जैसा आपने फार्मूले का प्रूफ देखना हो तो ये फार्मूला इंटर की बुक में अवेलेबल है और उसमें इसका प्रूफ लिखा हुआ है। और अगर आपने किसी और बुक से कंसल्ट करना है तो डिफरेंट ऑथर्स की बुक आपको मिल जाएंगी। आप वैसे सिंपल नेट पे भी इस फार्मूले का प्रूफ देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ अ पल्स इज अ burst of energy, sound, electromagnetic heat, etc., and could have any shape. Mathematically, any pulse has the form yxt is equal to f of x minus vt. Here, f is any function, for example, sine, cos, exponent, etc. Note that at time t is equal to 0, y x of 0 is equal to f of x, and the shape would look as on the left in the diagram below. At a late time t, it will look just the same but shifted to the right. In other words, at time t, y x of t is equal to y f x of dash, where x dash is equal to x minus v. Fix your attention on any point of the curve and follow it. The pulse moves to the right. From x minus vt is equal to constant, it follows that अगर ये चीज कांस्टेंट है तो dx और dt माइनस v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या कह लें v इज इक्वल टू dx over dt. This is called phase velocity because we derived it using constancy of phase. लेक्चर 21 ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? फोर्स एक होती है जो कि अट्रैक्शन की है। दो चीजों के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? उसका नाम है ग्रेविटी। और उसका फॉर्मूला जो है वो न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन states that the force of attraction between two masses m1 and m2 is f directly proportional m1 and m2 के और inversely proportional है r स्केयर and is directed along the line joining the two bodies. यानी दो बॉडीज को हम अगर ज्वाइन करते हैं किसी लाइन के जरिए तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसकी इस तरफ और इसकी इस तरफ। पुटिंग इन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, वो है यहाँ पे जी। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 over r square. Now let's be a bit careful of direction of force. Looking at the diagram below, F21 is equal to force on m2 by m1. F12 is equal to force on m1 by m2. लेकिन ये जितनी ये फोर्स इस पे लगाता है उतनी ये इस पे लगाता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है कि मैग्नीट्यूड सेम होती है पर डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है दो फोर्सेस की जो एक दूसरे पे बॉडीज रिएक्ट कर रही थी। तो F12 और F21 की मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। The gravitational constant G is a very small quantity and needs a very sensitive experiment. An early experiment to find G involved a suspending two masses and measuring the attractive force. यानी दो मैसेज हैं, कोई m1 और m2 ले लिए हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके दरमियान इनकी अट्रैक्शन की फोर्स को मेजर किया गया। From this figure, you can see that the gravitational torque is equal to 2 into g m over r square into L over 2. A thread provides the restoring torque k theta. The deflection theta can be measured by observing the beam of light reflected from the small mirror. ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसको मेजर करने के लिए g की वैल्यू को। तो उस एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं लिखी। अगर आप इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं है
तो आप किसी अच्छी बुक से या आप थोड़ली इसको नेट से निकाल के इस एक्सपेरिमेंट की अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। The deflection theta can be measured by observing the beam of light reflected from the small mirror. In equilibrium, the torque balance Gm over r square is equal to k theta. Hence, G is equal to k theta r square over Gm. How to find k? It can be found from the observing the period of free oscillation. That T is equal to 2 pi square root I over k. K is equal to 4 pi square or I over T square. With I is equal to ml square over 2. The modern value of G is equal to 6.67259 into 10 raised per minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई है वैल्यू, और आपको उसका एक पैराग्राफ में शॉर्ट डिटेल में लिखा है। The magnitude of force with which the earth attracts a body of mass m towards its center is F is equal to Gm। दूसरा मैथ से हम मैथ ऑफ अर्थ लेंगे, और यहाँ रेडियस भी रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। तो और हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है। वे रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर एंड द रेडियस, और हमें पता है मैथ क्या है उसका, हमें मैथ ऑफ अर्थ भी पता है। तो द मटेरियल डज नॉट matter, iron, wood, leather, etc. all feel the force in proportion to their masses. If the body can fall freely, then it will accelerate. So F is equal to mg over r square. We measure G, the acceleration due to gravity, as 9.8 meter per second square. From this, we can immediately deduce that Earth's mass m is equal to g r square over g, equal 5.97 tons per 24 kg. What a remarkable achievement. We can do still more. The volume of Earth is equal to V is equal to 4 over 3 pi R. E cube is equal to 1.08 into 10 is per 21 meter cube. Hence, the density of Earth rho is equal to B or ME is equal to 5462 kilometer per cube. So this is 5.462 times greater than the density of water, and tells us the Earth must be quite dense inside. The gravitational potential in Earth is an important quantity, and it is the work done in a moving unit mass from infinity to given point R, and equals V of R is equal to minus Gm over R. Proof. आगे इसको प्रूफ किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से dV इज इक्वल टू माइनस एफ टी आर, और यहाँ पे हमने इंटेग्रल लिया है 0 से V तक, और ये R से इंफिनिटी तक। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 0 माइनस वी आर इज इक्वल टू जी एम डी आर ओवर आर स्क्र माइनस जी एम, और ये इस पे ये चीज जब हम लगाते हैं तो ये रेडियस ऑफ अर्थ आर ये आ जाएगा। वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। Using the above formula, let us calculate the change in potential energy when we raise a body of mass m to a height h above the Earth's surface. Delta U is equal to Gmm 1 over Re minus 1 over Re plus h is equal to Gmm 1 minus 1 over 1 plus h over Re is equal to Gmm 1 minus into 1 plus h over Re power minus 1. Now suppose that the distance h is much smaller than the Earth's radius. So for h is less than Re, 1 plus h over Re minus 1 equal 1 minus h over Re, क्योंकि आगे वाला जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएंगे, तो इसलिए उसकी वैल्यू निग्लिजिबल हम करके उसको रिमूव कर देंगे। सो वी फाइंड डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम 1 minus h over Re is equal to mgm over Re into h is equal to mgh. We can use the expression for potential energy and the law of conservation of energy to find the minimum velocity needed for a body to escape the Earth's gravity, और इसको escape energy कहते हैं।
यानी कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कोई बॉडी को, क्या अगर हम उसको फेंके तो वो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाए। Far away from the earth, the potential energy is zero, and the smallest value for the kinetic energy is zero, requiring that kinetic energy plus potential energy R is equal to R is equal to kinetic energy plus potential energy equal है R to infinity, gives 1 over 2 mve square minus gmm or R is equal to 0 plus 0. From this, V is equal to, यानी ये चीज एक दूसरे के बराबर आ गई ना, अब हमने ये चीज निकालनी है। ये टू इधर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी हमारे पास जी एम ओवर आर ई और टू जी एम ओवर आर। तो उसका ये स्केयर में था तो स्केयर रूट ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगी इक्वल टू जी आर। पुटिंग इन सम नंबर, we find that for earth v is equal to 11.2 kilometer per second, and for the sun v is equal to 618 kilometer per second. For a black hole, the escape velocity is so high that nothing can escape, even if it could move with the speed of light. Nevertheless, black holes can be observed because matter falls into them, a certain kind of radiation is emitted. Now, satellite problem. A satellite is in circular orbit or the Earth's surface. The condition for equilibrium mv square over r is equal to g mm over r square. यहाँ से अगर हमने वी नोट निकालना है, पहले ये चीज देखेंगे, एम से एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू आ जाएगी जी एम ओवर आर। वी नोट स्केयर की, अगर हम स्केयर को रिमूव करके करना है तो स्केयर रूट लेंगे, तो वी नोट स्केयर रूट में आ जाएगा जी एम ओवर आर। If r is the Earth's radius and h is the height for the satellite above the ground, then r is equal to re plus h. Hence, V naught is equal square root gm over re plus h. For h less than re, we can approximate V naught is equal square root gm over re is equal to square root gre. We can easily calculate the time for one complete revolution. T is equal to 2 pi over omega is equal to 2 pi r over V naught is equal to 2 pi r into square root r over gm equal to 2 pi scale gm r 3 over 2. This gives the important result observed by Kepler nearly 3 centuries ago, that t square is equal to 4 pi square r cube over gm, or t square directly proportional r cube. What is the total energy of satellite moving in a circular orbit around the Earth? यानी जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, अब उसके मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और वो एक सर्टेन पोजीशन पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियरली इट हैज टू पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो सम ऑफ एनर्जीज जो होगी वो होगी इसकी टोटल एनर्जी। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो काइनेटिक एनर्जी, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy equal 1 over 2 mv naught square minus g m e m over r. But v naught square is equal to g m over r as we saw earlier, and therefore E is equal to 1 over 2 g m m over r minus g m over r is equal to minus 1 over 2 g m m over r. Note that the magnitude of potential energy is larger than the kinetic energy. If it was not, the satellite would not be bound to the Earth. Now, a famous discovery of the astronomer John Kepler some 300 years ago says that the line joining a planet to sun sweeps out equal areas in equal interval of time. यानी एक लाइन है, उसको हमने सन से आ रही है, उसको हमने इसके अंदर मिला दिया ये इस लाइन को, तो ये इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पास करती है। वी कैन इजीली से see this from the conservation of angular momentum called delta A, the area swept out in the time delta t. And from the diagram below, you can see that
डेल्टा इज इक्वल टू हाफ आर into r delta theta. Divide this by delta t and then take the limit where it becomes very small. T over dt is equal to d minus delta t approaches to 0. Delta over delta t is equal to half r square to d minus delta t approaches to 0. Delta theta over delta is equal to half r square omega is equal to L over 2. Where L is a constant, we have proved one of the Kepler's laws with solid F. यहाँ पे लेक्चर खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मुझे इजाजत नहीं, अल्लाह हाफिज।